पादप रोग के जनक जो है किन्हें कहा जाता है, तो याद रखना है किसे कहा जाता है, तो एजे बटलर को कहा जाता है। तो पादप रोग के जनक किसे कहा जाता है, एजे बटलर को। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक तो एडवर्ड जेनन को। जीवाणु विज्ञान के जनक तो याद रखना है रॉबर्ट कोच को। वर्गीकी के पिता तो याद रखना है लिनियस को कहा जाता है। अनुवांशिकी के पिता याद रखना है जीजे मेंडल को कहा जाता है। इकोसिस्टम के जनक किसे कहा जाता है, ट्रांसलेट कहा जाता है। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, तो स्टीफन हिल्स को कहा जाता है। उसके बाद आधुनिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो बॉन बेयर को कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र के पिता किसे कहता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बैक्टीरिया विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो वाट डी हेल रिल्स को कहा जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे दिया गया रुधिर वर्ग के जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल स्टीनर को कहा जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी के पिता के टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। सूक्ष्म माने परतजैविक के तो याद रखना है लुई पाश्चर को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तुलनात्मक रचना के जी क्यूविलियर को कहा जाता है। विकिरण अनुवांशिकी के पिता तो एच जे मूलर को कहा जाता है। जीरो टेक्नोलॉजी के पिता तो कोरेनेचेवस्की को कहा जाता है। तो कोरेनेचेवस्की को कहा जाता है। उसके बाद जंतु विज्ञान के पिता तो अरस्तु को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन। और उसके बाद आधुनिक शारीरिकी के विज्ञान के पिता तो एंड्रियस बेसोलियस को कहा जाता है। याद रखिएगा एंड्रियस बेसोलियस को कहा जाता है। रक्त परिसंचरण के पिता किसे, तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। एंडोक्रोनिलॉजी को पिता किसे कहा जाता है, तो थॉमस एडिसन को कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो लियोनार्डो दा विंची को कहा जाता है। माइक्रोस्कोपी के पिता किसे कहा जाता है, तो मार्सेली मालपीजी को कहा जाता है। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे दिया गया है उत्परिवर्तन के पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है, तो हुगो डी ब्रिज को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूणी के पिता किसे कहा जाता है, तो कार्ल ई बॉन बेयर को कहा जाता है।